Okay, students. So I welcome you all to this lecture of data structures. And in today's lecture, we will be talking about another data structure which is called queue. Okay, students. So basically, what is a queue? So let me tell you that the notion or the idea of the queue is the same that you have experienced or you are accustomed with your daily life. फॉर एग्जांपल आप बैंक जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्यू में खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो बंदा पहले आता है तो उसी को पहले सर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सपोज और पर्सन आते हैं और लोग आते हैं तो उनको सर्व किया जाता है। इस तरह जितनी भी आते जाते हैं तो इधर से ऐड होते जाते हैं और यहाँ से जो है ना इस पर्सन वन को पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। इसका काम हो जाएगा तो फिर P2 को, फिर P3 को एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली queue up cars waiting to pass through toll booth। तो आप मोटरवे पे अगर आप लोगों ने ड्राइविंग की होता ही, जरूरी नहीं कि मोटरवे पे हो, नेशनल हाईवे पे जो है उधर भी क्या करते हैं, आप टोल पे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी गाड़ी पहले आता है, फॉर एग्जांपल C1 C2 C3 जितनी भी आते हैं तो ये लाइन में लग जाते हैं। C4 तो पहले इस C1 कार वन को सर्व किया जाएगा, ठीक है। पहले ये पे करेगा, फिर C2 पे करेगा, C3 C4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली सेम आइडिया जो है हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। क्यू का जो आइडिया है कि कैसे ये किस पैराडाइम में काम करता है, कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है काम करने की। तो अगर कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं कंप्यूटर से, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रिंटर है जो कि एक सेंट्रल प्रिंटर है, इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड हैं। लेट्स सपोज दिस इज कंप्यूटर 1, दिस इज कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 एंड अप टू कंप्यूटर CN। इतने सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो फॉर एग्जांपल C1 जो है ना पहले प्रिंट आउट सेंड करता है प्रिंट करने के लिए, तो क्या क्यू में लग जाएगा इसका C1, फिर C2 C3 अप टू फॉर एग्जांपल CN। सारों ने सिमल्टेनियसली जो रिक्वेस्ट हैं वो पुट की हैं। तो होगा क्या कि ये सारे रिक्वेस्ट आती क्यू में लग जाएंगे, तो पहले C1 को सर्व किया जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रिंट आउट है ये प्रिंट है ये निकलवाएगा, प्रिंट आउट करेगा, फिर इसके बाद C2 को सर्व किया जाएगा, C3 को एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि दिस क्यू इज वर्किंग इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन, और this follow the queue follow this strategy। So according to this we can say that queue is a data structure। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, in which elements are in which the elements are added। जितनी भी आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं या डेटा जो ऐड करते हैं वो कहाँ पे ऐड करते हैं, एलिमेंट्स आर एडेड जी, कहाँ पे आके ऐड करते हैं, एट वन एंड रिमूव और डिलीट एलिमेंट फ्रॉम and are deleted elements are deleted from the other end। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज योर क्यू, ठीक है। तो एलिमेंट 1 आ गया, तो एलिमेंट 1 इधर आके इस एंड से हमने जो है क्या किया जी, ऐड कर दिया इधर से। E2 इधर से ऐड हम कर रहे हैं, ठीक है। इस साइड से हम ऐड कर रहे हैं E3 E4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एलिमेंट्स आ रहे हैं।
अब हम एलिमेंट्स जब डिलीट करेंगे तो कहाँ से डिलीट करेंगे, इधर से डिलीट करेंगे, इस साइड से, इधर से पहले एलिमेंट 1 हम डिलीट करेंगे, फिर एलिमेंट 2 डिलीट करेंगे, एलिमेंट 3 डिलीट करेंगे, एलिमेंट 4 डिलीट करेंगे एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है, स्टैक के बारे में हमने डिस्कशन की थी और आज जो है हम डिस्कशन करेंगे क्यू के बारे में। लेकिन यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है। तो स्टैक वर्क्स follows which strategy? First in, last out, while the queue follow first in, first out strategy। तो यहाँ पे होता क्या था स्टैक में कि आपने अगर कोई एलिमेंट 1 इंसर्ट किया, फिर एलिमेंट 2 इंसर्ट किया, लेट्स सपोज फिर एलिमेंट 3 इंसर्ट किया आपने, तो स्टैक में जब आप डिलीट करेंगे तो जो लास्ट आपने इंसर्ट किया है वो क्या होगा, वो पहले निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, और यहाँ पे जो है लास्ट इन लास्ट आउट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो एलिमेंट आपने लास्ट में इंसर्ट किया है वो स्टैक में वो क्या होगा जी, वो पहले निकलेगा, पहले डिलीट होगा। और सिमिलरली अगर आपके पास क्यू है, ठीक है, यहाँ पे आ गया E1, E2 एंड E3, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हम इंसर्ट भी इसी एंड से कर रहे थे और डिलीट भी इसी एंड से हम कर रहे हैं स्टैक में। तो यहाँ जो पहले आया है, पहले एलिमेंट जो आया है वो पहले निकलेगा, E1 डिलीट होगा, फिर इसके बाद E2 होगा, फिर इसके बाद E3 होगा। तो यहाँ पे किस ऑर्डर में डिलीशन होगी, E3, E2 एंड E1। और यहाँ किस ऑर्डर में डिलीशन होगी, E1, E2 एंड E3। तो दोनों के ऑर्डर में क्या है जी, डिफरेंस है। और दोनों की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इस तरह हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पे अभी आपको दी एक एग्जांपल के, आपके पास प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो प्रोसेस स्केजुलिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो भी क्यूज को जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेस को, एंड बहुत सारे एप्लीकेशन हैं कंप्यूटर में क्यू के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि क्यू के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टैक के ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म की थी। तो क्यू हम ये कर सकते हैं कि क्यू में जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या ऐड करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एक और बात याद रखें कि जहां हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं ना क्यू में, तो वहां उस जगह को या उस स्पेस जो जिस सेल में हम इंसर्ट कर रहे हैं या जिस लोकेशन पे हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे या तो पॉइंटर होगा या एक इंडेक्स होगा। तो उसको हम नाम देते हैं जनाब क्या जी, फ्रंट, ठीक है। और जहां हम इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली एक और पॉइंटर या इंडेक्स होगा जिसको हम कहेंगे रेयर और बैक, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स तो हम तो इसी साइड से इंसर्ट कर रहे हैं, एक एंड से इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरे एंड से डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ लेट सपोज अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो आपका जो रेयर है या बैक है वो पॉइंट कर रहा होगा टू दिस एलिमेंट जो आपने अभी अभी इंसर्ट किया, ठीक है। तो सिमिलरली एक और एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको रेयर इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस क्यू यूजिंग लिस्ट और डायनामिक एरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेयर जो है ये एक इंडेक्स होगा और आपको इसको प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। एज्यूम करें कि 0 1 2 अप टू सो ऑन, रेयर को प्लस प्लस करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट आप इधर जो है ना इंसर्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यहाँ आइडिया आप लोग को ये देना था कि जहाँ से आप एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो वहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा, या अगर इंडेक्स है तो वो फ्रंट में वो इंडेक्स वैल्यू स्टोर होगी। और अगर सिमिलरली जो रेयर है ये अगर पॉइंटर है तो ये लास्ट एलिमेंट जो आपने इंसर्ट किया है इस क्यू में तो वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, अगर इंडेक्स है तो इसकी वैल्यू जो है उस लास्ट एलिमेंट की का इंडेक्स होगा। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा, इस अगर नहीं है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, सो
क्यू के ऊपर जो है आप किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो द फर्स्ट ऑपरेशन इज कि आप क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इस ऑपरेशन को क्यू की जुबान में हम कहते हैं कि एन क्यू। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे फंक्शन का नाम कुछ ऐसी होगा, एन क्यू। और एन क्यू क्या करेगा जी, ये डेटा को या किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेगा फ्रंट पे, रेयर पे, सॉरी फ्रंट पे नहीं, रेयर पे इंसर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, तो ये क्या करेगा जी, डेटा को हम इंसर्ट कर रहे हैं इस फैशन में, यहाँ पे इंसर्शन हो रही है, ठीक है। और हम डिलीशन कहाँ पे करेंगे जी, डिलीशन जो है वो इस एंड से कर रहे हैं, तो ये याद रखें। सो जब एन क्यू डेटा करेंगे तो डेटा आके लेट सपोज इधर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एन क्यू इज बेसिकली द इंसर्शन और एडिशन इंफॉर्मेशन जो ऐड कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं इन द क्यू। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो क्या है जनाब, दैट इज डिलीशन। तो यहाँ क्यू में हम डिलीशन एक ही एंड से कर रहे हैं और वो क्या है जी, फ्रंट। तो इस ऑपरेशन को क्यू की जुबान में हम कहते हैं जनाब डी क्यू, ठीक है। एंड डी क्यू क्या करता है, जस्ट फ्रंट को अगर इंडेक्स है तो प्लस प्लस करता है, अगर लिंक लिस्ट की थ्रू आपने क्यू को इम्प्लीमेंट किया है तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे इंशाल्लाह इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूजिंग लिस्ट, लिस्ट के थ्रू कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू को। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो है लिंक लिस्ट के थ्रू किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो दीज टू ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जिसके थ्रू आप डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं। द थर्ड ऑपरेशन ऑफ द क्यू इज द पीक ऑपरेशन। जिस तरह हम लास्ट टाइम हम क्या करते थे कि स्टैक के अंदर के थ्रू एडीटी में हमने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया था, उसका नाम था टॉप। और टॉप क्या कर रहा था जी, कि ये हमें टॉप पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न करके दे रहा था, लेकिन रिमूव या डिलीट नहीं कर रहा था, जस्ट रिटर्न कर रहा था टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा था। तो आप ये जूम कर सकते हैं कि यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट बट इट वोंट डिलीट द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट जो ऑपरेशन है वो क्या है जी, पीक है। तो बेसिकली दिस रिटर्न एलिमेंट एट द फ्रंट, जो फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ इस केस में आपको ये E1 जस्ट रिटर्न करके देगा। अगर डी क्यू आप कर रहे हैं तो E1 जो है ये एक्सट्रैक्ट डिलीट करेगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप पीक कर रहे हैं तो पीक से मुराद ये है कि फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है उसी को जस्ट आप चेक कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ और यूटिलिटी फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये देखना है कि फुल है, क्यू फुल है नहीं है, क्यू एम्प्टी है नहीं है, बेसिकली ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आज हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जी, तो बेसिकली क्यू जो है, दिस इज क्यू। और जस्ट लाइक मैंने स्टार्ट में बता दिया कि दिस इज बेसिकली द नोशन ऑफ द आइडिया ऑफ द क्यू इज सिमिलर एज यू हैव एक्सपीरियंस इन योर रियल लाइफ, और जो आप एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं रियल लाइफ में। क्यू कैसे बनाते हैं, आप जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक जाते हैं या एटीएम जाते हैं कैश निकलवाने, तो पहले P1 आ गया, ठीक है, लाइन में खड़ा हो गया। जो P0 है उस वो एटीएम के अंदर है, ठीक है, वो कैश निकलवा रहा है, सर्व कर रहा है, सिस्टम जो है उसे सर्व कर रहा है P0। P1 आ गया, वेट करने लग गया, P2 आ गया, वेट करने लग गया, P3 आ गया एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट P0 पहले आया था तो उसी को हमने सर्व कर दिया है। सिमिलरली P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया। तो अब नेक्स्ट जिस एलिमेंट की सर्विंग होगी या जिस पर्सन की सर्विंग होगी वो किसकी होगी, वो P1 की होगी,
क्योंकि P1 पहले आया था तो इसकी सर्विंग पहली होगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो क्यू से पहले भी निकलेगा। ठीक है। ऑन अदर साइड, तो ऑन द अदर साइड अगर आप स्टैक यूज कर रहे हैं तो P1 पहले आया, फिर उसके बाद P2 आ गया, फिर P3 आ गया। ठीक है। तो स्टैक के थ्रू हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आया है वो क्या होगा जनाब, वो लास्ट में आउट होगा। तो ये देखें, जब स्टैक आप के थ्रू आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो P3 जो लास्ट में आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा, फिर P2 को सर्व किया जाएगा, फिर P1 को सर्व किया जाएगा। हालांकि P1 जो है वो सबसे पहले आया था। P1 से पहले आया था जी P0। तो सबसे लास्ट, सबके लास्ट में जो सर्व होगा वो क्या होगा जी P0, जो कि पहले आया था। क्यू में क्या है, क्यू में जो पहले आया था उसी को हम पहले सर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर आप पहले आए हैं तो लास्ट में निकलेंगे, या अगर लास्ट में आए हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट तो फर्स्ट आउट होंगे। तो ये P3 लास्ट में आया था ना, तो ये फर्स्ट आउट हो रहा है। ठीक है। सेम इज द केस हियर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या अगर Pn आया है लास्ट में तो ये लास्ट इन लास्ट आउट। लास्ट में अगर आप आए हैं तो लास्ट में ही निकलेंगे। बेसिकली ये कंसेप्ट है। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। जी ठीक है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू को यूजिंग अ क्लास, तो क्लास में हमारे पास क्या 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 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यू इज अ क्लास। ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस क्यू using array, means dynamic array. Okay, dynamic array, or you can say that list. तो हम लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आप क्यों देखेंगे आज। ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा तो उसमें क्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जस्ट लाइक स्टैक, तो यहाँ पर मैक्स साइज होना चाहिए, मैक्सिमम साइज। ठीक है। अनदर वेरिएबल इज रेयर और बैक, फ्रंट, और फ्रंट के साथ साथ एक और आपके पास एक क्या होना चाहिए, एक एरे होनी चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए, जिसमें आप क्या करें, एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉर एग्जांपल इफ द मैक्सिमम साइज इज 100, तो लिस्ट क्या करेगा जी, लिस्ट एक पॉइंटर है जो कि एक एरे को पॉइंट कर रहा होगा आप साइज व्हाट, आप साइज 100। तो बेसिकली इस ये एरे जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 1 2 एंड अप टू 99। तो इनिशियली रेयर और फ्रंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। याद रहे कि हम एन क्यू जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो इंसर्ट करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, एट द फ्रंट करेंगे। दिस विल इंसर्ट एलिमेंट्स एट द फ्रंट, सॉरी एट द रेयर। रेयर बैक पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। क्यू में जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो कहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट A3 आएगा, तो यहाँ आके बैक या रेयर पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे रेयर में। ठीक है। एन क्यू, डी क्यू, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जनाब, एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। तो ये कहाँ से डिलीट करेगा, डिलीट एलिमेंट, डिलीट एन एलिमेंट। बेसिकली एलिमेंट की बात हो रही है। So delete an element from where? From the front. Front. Okay, good. So keeping in mind these two operations, तो इनिशियली लिस्ट जो है एम्प्टी है, तो रेयर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस क्यू यूजिंग एरे, डायनामिक एरे। तो यहाँ पे रेयर और फ्रंट जो है ये क्या होंगे, ये इंटीजर वेरिएबल्स होंगे। तो बेसिकली दीज आर दी इंडेक्सेस। रेयर और फ्रंट इंडेक्स को, इसकी वैल्यू जो होगी वो इंडेक्स की वैल्यू होगी।
ये पॉइंटर्स नहीं है। सो इनिशियली जो रेयर और फ्रंट की जो वैल्यू है वो 0 0 होंगे, क्योंकि अभी जो है क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट हमने इंसर्ट नहीं किया। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाएंगे तो एन क्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अभी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बस जस्ट मैं क्या करता हूँ कि जी एन क्यू ये फंक्शन मैंने कॉल किया और फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया 10, तो होगा क्या, 10 इधर आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एन क्यू में करूंगा तो कहाँ पे करूंगा, बैक पे करूंगा ना। तो इसका मतलब है कि लेट सपोज मैंने 20 इंसर्ट की, तो यहाँ पे 20 करूंगा, तो 20 के साथ साथ मैं किस चीज़ को भी अपडेट करूंगा, इस रेयर को भी अपडेट करूंगा। रेयर की वैल्यू अब 1 है। तो इसका मतलब है कि एन क्यू करेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रेयर, और उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि रेयर की वैल्यू आपने जीरो रखी है या -1 रखी है, तो इनिशियली तो ऐसे ही होगा। ठीक है। अगेन मैं करता हूँ जनाब एन क्यू 30, तो मैं क्या करूँगा, रेयर को प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, तो 30 रेयर की वैल्यू हो जाएगी जनाब क्या, 2, और 2 पे आके हम फ्रंट की वैल्यू जो है वो स्टिल 0 है। तो फ्रंट की वैल्यू कब चेंज हो सकती है, जब मैं करता हूँ डी क्यू करता हूँ। तो डी डी क्यू में करता हूँ तो होगा क्या, बेसिकली फ्रंट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, तो फ्रंट की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो चूंकि डायनामिक एरे है तो हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को तो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन ये काम कर सकते हैं कि इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि दिस एलिमेंट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब आप डी क्यू करेंगे तो होगा क्या जी, फ्रंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। डी क्यू से पहले आप पीक कर सकते हैं ना, पीक। तो पीक वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू लेट सपोज अगर 0 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पीक क्या करता है जनाब, ये वो वैल्यू रिटर्न करके देता है जो कि फ्रंट पे पड़ी है। तो फ्रंट पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 10 है, तो ये जस्ट 10 रिटर्न करके देगा, हमें डिलीट नहीं करेगा। डी क्यू करेंगे तो फिर फ्रंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, जो कि पहले 0 थी, अब 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली दोबारा इसके इधर पीक करेंगे तो पीक फ्रंट की जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये हमें 20 रिटर्न करके देगा। एंड उसके बाद हम जब डी क्यू करेंगे तो इट मीन्स के फ्रंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब हम पीक करेंगे तो ये 30 हमें रिटर्न करके देगा। इसका मतलब है कि हम फ्रंट पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, फिर यहाँ पॉइंट कर रहा था, फिर यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसमें जो वैल्यू स्टोर थी ना। ठीक है, तो ये एंडेसेस थे, तो इससे क्या मुराद है कि हम फ्रंट को आगे मूव कर रहे हैं एज वी कॉल दिस डी क्यू फंक्शन। जैसे जैसे हम ये डी क्यू फंक्शन कॉल करते जाएंगे तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक जो है ना, एक सिचुएशन इस तरह अकर हो सकती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है, 0 1 2, ये हम डी क्यू कर चुके हैं, डी क्यू ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं, और इधर हम पहुंच चुके हैं जी। दिस इज 96, दिस इज 97, दिस इज 98, एंड दिस इज एज्यूम दिस इज इंडेक्स 99। तो एज्यूम करें कि आपका जो रेयर है वो क्या है जी, वो 99 है। ठीक है, मीन्स के रेयर इधर पॉइंट कर रहा है, और आपका जो फ्रंट है उसकी वैल्यू जो है 97 है, मीन्स के यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, मैं पॉइंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इट डजंट मीन्स के फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स हैं। बेसिकली ये क्या है जी, ये इंडिसेस हैं।
क्योंकि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिस्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एलिमेंट 20 इधर है, 30 इधर है, और लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 40 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 0 से लेके 96 तक, 0 से लेके 96 तक ये लिस्ट क्या है जी, ये एम्प्टी है। लेकिन यहाँ हमें क्या हो रहा है कि यहाँ जो रेयर की वैल्यू है रेयर की वैल्यू 99 है, एंड दिस वैल्यू गिव्स अस एन इंप्रेशन दैट द क्यू इज फुल। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, रेयर पे इंसर्ट करते जाते हैं ना। तो रेयर जो है वो क्या हो गया जनाब, वो 99 लास्ट तक पहुंच गया। और जो फ्रंट है वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 96 को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स के इससे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हम डिलीट कर चुके हैं। तो 0 से लेके 96 तक ये स्पेस जो है ये खाली है, ठीक है, दिस इज एम्प्टी। लेकिन रेयर से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि रेयर टेल्स अस दैट द क्यू इज फुल। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी दो सॉल्यूशंस हैं। ये समझ में आ गई ये बात कि मसला कहाँ पे है। सॉल्यूशन आई वुड कॉल इट सॉल्यूशन वन। फर्स्ट सॉल्यूशन जो इस मसले का है वो ये है कि हम क्या करें जी, हम फ्रंट को इधर ही, फ्रंट की वैल्यू हमेशा 0 रखें, ठीक है। और क्या करते जाएं, जब आप डी क्यू करते हैं तो इससे पहले वाले जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ये पहले वाले जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनको शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इधर कोई वैल्यू है ना, पहले एग्जांपल अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे अगर आप 10 को डी क्यू करते हैं तो फ्रंट हमेशा आपका 0 रहेगा। लेकिन जब आप डी क्यू करते हैं तो डी क्यू के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट। तो ये क्या करेगा जी, एक शिफ्ट देगा किस टाइम, इस साइड पे एलिमेंट्स को शिफ्ट देगा, ठीक है। जितनी भी एलिमेंट्स हैं 20 है तो 20 शिफ्ट करेगा, 20 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, 40 इधर आएगा, एंड सो ऑन। जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक शिफ्ट दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा ना इससे, जब हम हर एक एलिमेंट को शिफ्ट देंगे, लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन ये जो है एक एफिशिएंट मेथड नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स जो हैं, जो स्टैक का साइज है वो कम है, एलिमेंट्स कम है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज ये ऑपरेशन जो है, ये जो डी क्यू ऑपरेशन है ये कॉस्टली पड़ेगा आपको। और क्यों कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि जब आप शिफ्ट देंगे ना तो शिफ्ट टेक्स ऑर्डर एन टाइम। की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी शिफ्ट ऑपरेशन की, ऑर्डर एन होगी। हालांकि जो पहले हम करते आ रहे हैं डी क्यू, फ्रंट को जस्ट हम क्या कर देते जी, फ्रंट को हम प्लस प्लस कर देते, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑर्डर वन। तो ऑर्डर वन और ऑर्डर एन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन दीज टू ऑपरेशन। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये काम तो हम कर सकते हैं सोल्यूशन वन के थ्रू, लेकिन सोल्यूशन वन कॉस्टली है, सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोल्यूशन टू, नेक्स्ट सोल्यूशन। सो द नेक्स्ट सोल्यूशन इज कि हम क्या करें, अगर हम एज्यूम करें कि ये जो क्यू है ये क्या है जी, ये सर्कुलर है, या इसको ट्रीट करें एज ए सर्कुलर लिस्ट। इन अदर वर्ड्स हम अगर इस तरह करें, दिस इज आवर क्यू, दिस इज index 0, this is index, sorry, this is index 1, this is index 2, this is index 3, and similarly this is assume 98 and this is 99. Again I have written the indices inside. Okay, so assume करें कि this is what, this is 98 and this is 99. तो होगा क्या जनाब, जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे
एन क्यू में हम क्या कर रहे थे, एन क्यू, फॉर एग्जाम्पल डेटा आप एन क्यू करते हैं, तो हम रेयर को करते थे जनाब क्या, रेयर प्लस वन, रेयर प्लस वन, और लिस्ट रेयर में हम डेटा इंसर्ट कर देते ना। हम ये टास्क परफॉर्म करते आ रहे हैं अभी तक, तो हम ये काम कर रहे थे। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू में तो कहाँ पे करते हैं, रेयर पे करते हैं ना। तो रेयर चूंकि लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, तो जब हम रेयर प्लस वन करते हैं तो इंडेक्स को हम इंक्रीज करते हैं और वहां पे जाके हम डेटा को प्लेस करते थे। लेकिन इसका जो था मसला क्या था इस ऑपरेशन में, जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि क्या हो, फ्रंट 97 हो और रेयर आपका 98 हो, तो एक्चुअली 99 हो, तो रेयर के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्यू जो है वो तो फुल है, हालांकि केस इस तरह नहीं था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं जी कि अगर हम एज्यूम करें कि और दिस क्यू और द लिस्ट इज सर्कुलर, सर्कुलर लिस्ट तो हम बना ही नहीं सकते, लेकिन वी कैन ट्रीट द लीनियर लिस्ट एज अ सर्कुलर लिस्ट। तो इफ वी स्टार्ट treating the list, the linear list as a circular list, तो ये मसला हल हो सकता है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपका जो रेयर है वो ये है और फ्रंट जो है वो ये है, लेट मी चेंज द कलर, द पॉइंटर, सो दैट, so for example this is your rear and this is your front. Okay, so whenever you call this enqueue function, तो होगा क्या जी, क्योंकि 98 फ्रंट की वैल्यू क्या है, 98 है, इट मींस के 0 से लेके 97 तक, 0 से लेके 97 तक ये लिस्ट क्या है जी, ये एम्प्टी है। फ्रंट की वैल्यू 98 से मुराद यही है ना कि फ्रंट अब कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम डी क्यू कॉल करेंगे तो यहाँ इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे हम, लेकिन इससे पहले जो लिस्ट है वो क्या है जी, वो एम्प्टी है। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जब आपका रेयर 99 तक पहुंच जाए और फ्रंट 98 तक पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, जब एन क्यू कॉल करेंगे तो रेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेयर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 पे आके वो इंसर्ट कर दे। ठीक है, यहाँ एलिमेंट इंसर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट इधर 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 एंड सो ऑन। तो इस ऑपरेशन को, यहाँ इस कोड को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं जी, किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं इस लिस्ट को, एज ए सर्कुलर कंसिडर कर सकते हैं जी। तो मैं ये काम कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखें, रेयर प्लस वन और प्लस वन को, इसका जो सम है इसको मैं क्या करूँ, इसका मॉड ले लूँ मैक्स साइज के साथ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जब आपके पास रेयर की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस वन मॉड मैक्सिमम साइज इज 100, तो वही वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, रेयर में वैल्यू आएगी 1। अगर रेयर की वैल्यू आपके पास 99 है तो 99 प्लस 1 इज व्हाट, 99 प्लस 1 इज 100, और 100 मॉड 100 इज व्हाट, 0। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट हम इधर इंसर्ट कर सकते हैं और लिस्ट रेयर इक्वल टू डेटा हम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके जी। सर, जी सर जब हम ये काम करेंगे तो उसके बाद हमें अगर डिस्प्ले हमें करनी होगी क्यू को, तो फिर हम किस ऑर्डर में इसे चलाएंगे? जी, फिर क्या करते जाएं आप, जो है डी क्यू करते जाए ना, और डी क्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, एस फुल और एस एम्प्टी फंक्शन यूज कर सकते हैं।
लेकिन उसकी तरफ आते हैं कि इस क्यू और इस फुल में क्या होना चाहिए। अच्छा ठीक जी है, सर। ट्रेवर्स तो नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है, जिस तरह स्टैक में आप ट्रेवर्सिंग नहीं कर सकते, तो सिमिलरली क्यू की ऊपर भी आप ट्रेवर्स अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एलिमेंट्स शो कराने हैं तो आपको डी क्यू कॉल करना पड़ेगा बार बार, पीक डी क्यू, पीक एंड डी क्यू, सो ऑन। जी सर ये जो रियर और फ्रंट है ये इसमें इनिशियली तो 0 ही था ना, ये सर्कुलर की में। जी बिल्कुल, इनिशियली जीरो था, और जब जैसे ही हम इंसर्ट करते जाएंगे एलिमेंट्स को, तो इन दोनों की वैल्यू जो है, जब हम एन क्यू कॉल करेंगे तो रेयर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, और अगर जब हम डी क्यू कॉल करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करते इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो सिमिलरली एन क्यू तो इस तरह हो गया, तो जो डी क्यू है वो भी चेंज होगा। कैसे, डी क्यू फ्रंट में हम क्या कर देते हैं कि फ्रंट प्लस प्लस करते थे, या फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, फ्रंट प्लस वन और मॉड मैक्स जो साइज है। ठीक है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, ओके जी। तो एक केस तो हमने सॉल्व कर दिया कि अगर सिचुएशन इस तरह हो कि रेयर की वैल्यू 99 हो, और फॉर एग्जांपल फ्रंट की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट जीरो ना हो, आप 80 कंसिडर करें, तो रेयर से तो हमें आइडिया हो गया कि जी ये तो फुल है, हालांकि फुल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर फ्रंट की वैल्यू इसकी इक्वल नहीं है तो रेयर को आगे मूव करें, और किस तरह आगे मूव करें, रेयर की वैल्यू को अपडेट करते जाएं, रेयर प्लस वन मॉड जी मैक्सिमम साइज। ठीक है, सिमिलरली फ्रंट को जब हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन एंड मॉड मैक्स साइज। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, हम एक केस को डिस्कस करते हैं, एक और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास ये लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट में कुछ इस तरह है कि यहाँ 0 से लेके 98 एंड 99, बाकी जो है ये लिस्ट एम्प्टी है, लेकिन 98 पे यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल 200। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, 98, रेयर की वैल्यू क्या होगी, 98, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना, दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये सिचुएशन अगर हो सकती है कि आपके पास फ्रंट और रेयर की वैल्यू दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम एन क्यू कॉल करेंगे तो 98 प्लस वन करेंगे, और यहाँ पे एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे, लेकिन हम एन क्यू नहीं, बल्कि इसके बाद हम डी क्यू कॉल करते हैं। डी क्यू कॉल करेंगे, तो जब हम डी क्यू कॉल करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जनाब, फ्रंट की वैल्यू 99 हो जाएगी, और रेयर की वैल्यू 98 हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो लिस्ट है ये कुछ इस तरह है, 99, 98, और आपका फ्रंट जो है वो क्या है, 99 है, मीन्स के ओके, सो फ्रंट की वैल्यू क्या है जी, 99, सॉरी, फ्रंट की वैल्यू है 99 और रेयर की वैल्यू है 98, मीन्स के रेयर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह हो, दिस इज केस 01,
केस 02 बिल्कुल सेम सिचुएशन जिसमें रेयर और फ्रंट की वैल्यू जो है 99 और 98 हो, तो ये सिचुएशन इस तरह भी अकर हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल 0 1 एंड अप टू दिस इज 97 98 एंड 99। यहाँ ये क्या है जी फील्ड है, 97 यहाँ भी फील्ड है और यहाँ 99 भी। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में, इस सिचुएशन में फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या होगी? फ्रंट की वैल्यू नेक्स्ट जो हम इंसर्ट करेंगे तो 98 में करेंगे ना, ठीक है। और रेयर की वैल्यू अज्यूम करें कि रेयर की जो वैल्यू है वो क्या है जी 97 है। इसके बाद मैंने जो ऑपरेशन कॉल किया, यहाँ मैंने डी क्यू कॉल किया था ना, यहाँ मैं एन क्यू कॉल करता हूँ। इस सिचुएशन में मैं एन क्यू कॉल करता हूँ। तो एन क्यू क्या करता है जी? अच्छा, यहाँ पे 98 नहीं, यहाँ पे 99 है, क्योंकि ये जो है ये डिलीट कर चुके हैं। क्रॉस का मतलब है, लेट मी राइट इट हेयर, के दिस स्पेस इज occupied और यू कैन से filled, ठीक है। तो ये क्रॉस या एक्स जो मैंने इधर पुट की है, इसका मतलब है कि यहाँ ये फील्ड है। तो 98 का मतलब ये है कि यहाँ से हम एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं और फ्रंट जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? 99 को पॉइंट कर रहे हैं। फ्रंट की जो वैल्यू है वो 99 है और जो रेयर की वैल्यू है वो 97 है। जब हम एन क्यू करेंगे तो एन क्यू से क्या मुराद है कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट वेयर रेयर प्लस 1 करेंगे, 97 प्लस 1 करेंगे, ठीक है। और जब हम 97 प्लस 1 करेंगे तो इस एन क्यू के बाद फ्रंट की वैल्यू तो 99 ही रहेगी, लेकिन रेयर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 98 हो जाएगी। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है जी? ये बता सकता है कि आपके पास जो आपने डेटा इधर एन क्यू किया है तो 97 ये भी लोकेशन फील्ड थी, 98 में आगे आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, और 99 भी ऑलरेडी फील्ड थी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे फ्रंट और रेयर की वैल्यू 99 98 है, यहाँ पर भी वैल्यू जो है फ्रंट और रेयर की 99 98 है, लेकिन यहाँ पे जो पूरी की पूरी लिस्ट है, जो एरे है वो क्या है? वो एम्प्टी है। यहाँ पे पूरी की पूरी एरे क्या हो चुकी है जी? फिल हो चुकी है, ठीक है ना। तो अगेन जो फ्रंट और रेयर की वैल्यूज हैं, बोथ ऑफ दी स्टेट्स अगर हम देखें तो ये एक स्टेट है, ठीक है, इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में फ्रंट और रेयर की वैल्यू 99 98 है। सो बोथ ऑफ दी स्टेट्स आर अनेबल टू टेल अस अबाउट व्हाट whether the queue is full or empty। दोनों इस चीज़ से कासिर हैं, ये बताने से कासिर हैं कि जी क्या है आपकी जो एरे है वो क्या है, जी आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या फुल है, ठीक है ना। दोनों सिचुएशन मींस कि अगर फ्रंट और रेयर की वैल्यू आपको ये बता नहीं सकते कि ये लिस्ट जो है ये फुल है या एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इस सिचुएशन के लिए, इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है उसके लिए हम क्या करें जी? The simplest solution is to have a variable count, जो कि हम क्या करेंगे जब हम एन क्यू करेंगे, जब हम एन क्यू करेंगे तो बेसिकली काउंट को प्लस प्लस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जब हम डी क्यू करेंगे तो डी क्यू के अंदर हम क्या करेंगे जी? काउंट को माइनस माइनस करेंगे। तो बेसिकली आपकी जो एरे है वो कब फुल होगी? जब काउंट इक्वल टू व्हाट आएगा? मैक्स साइज माइनस 1 की इक्वल आ जाएगा जी, ठीक है ना, ठीक है। और एम्प्टी कब होगी आपकी एरे? व्हेन काउंट इक्वल टू व्हाट? 0, ठीक है। तो ये जो दो सिचुएशंस थे, इससे निकलने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए?
एक होना चाहिए काउंट, एक वेरिएबल जो कि काउंट रखेगा कि इसमें हम कितने एलिमेंट्स इंसर्ट कर चुके हैं या कितने डिलीट कर चुके हैं। तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो काउंट को प्लस प्लस करेंगे और डिलीट करेंगे तो क्या होगा जनाब, काउंट को माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन? तो ठीक है, अगर आप लोगों की का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आते हैं अब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इसको मैं कहता हूं कि दिस इज क्यू क्लास। जी कोई क्वेश्चन है? आई थिंक ये सिंपल चीजें थी। यू कैन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो देन आस्क मी। ओके, थैंक यू। सो क्यू क्लास के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट द मैक्सिमम साइज ऑफ द लिस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज काउंट। ठीक है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम देख चुके हैं कि अगर ये काउंट आपके पास ना हो तो किस तरह की सिचुएशन आपके पास अगर हो सकते हैं। ठीक है, उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू हमें चाहिए। इसके बाद चूंकि फ्रंट और रेयर जो हैं ये इंडेक्स होंगे, ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसको इंटीजर रख रहे हैं। और अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्पलेट क्लास क्लास टी आर टाइप यूज कर रहे हैं तो यू कैन, आप जेनेरिक भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जी मेरे पास क्या होगा, एक डायनामिक एरे बनाने के लिए मेरे पास एक पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है ना, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल चेंज दिस टी, बेसिकली दिस इज टाइप। अगेन टेम्पलेट भी हो तो जो ये रियर है और फ्रंट ये तो इंटीजर ही होंगे। जी बिल्कुल, ये इंटीजर इस वजह से होंगे क्योंकि ये तो जस्ट क्योंकि इसमें हम इंडेक्स स्टोर करते हैं ना, तो इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंटीजर ही होगी। ठीक है, सर जब वो टॉप था स्टैक में उसको हमने टी लिया था जब टेम्पलेट था। वो हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे थे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग जस्ट अ लिस्ट और डायनामिक एरे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब इंशाल्लाह हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट तो फिर वहाँ पे ये पॉइंटर्स होंगे, यहाँ ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है जी, तो याद रखें कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दिस क्यू यूजिंग डायनामिक एरे और अ लिस्ट। So we can say, let me restart this क्योंकि this give me an issue. Sometimes होता है ऐसे, ये भी कंफ्यूज हो जाता है। Okay, so we have a class Q और मैं करता हूँ इधर लिस्ट, और इसके अंदर आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एंड मैक्सिमम साइज एंड काउंट एंड रेयर एंड फ्रंट और एंड स्टैटिक लिस्ट। मैं इसको इंटीजर ही रखता हूँ, तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं इस चीज़ की, एक जनरलाइज या टेम्पलेट एरे बना सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए जनाब, एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें हम पास करेंगे क्या जी, मैक्स साइज, और इनिशियली होगा क्या,
इनिशियली हम काउंट और रेयर को काउंट रेयर और फ्रंट को इनिशियलाइज करेंगे विद 0, ठीक है। तो काउंट फ्रंट एंड रेयर इनिशियलाइज करेंगे विद 0, ठीक है जी। साइज, दिस मैक्स साइज को हम अपडेट करेंगे, ओके जी। तो आई थिंक सिंपल है कंप्लीमेंट करना जी। हम आ गए हैं अब उधर, ओके। और लिस्ट इज इक्वल टू डायनामिक एरे बनाएंगे, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एंड और मैक्स साइज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप जो है एक ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट और एरे पास करना चाह रहे हैं, या और पैरामीटर्स वगैरह मैक्सिमम साइज डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास इज एम्प्टी इज फुल की जो फंक्शंस हैं में हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी में हम क्या देखेंगे कि रिटर्न व्हाट, काउंट। ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट, जो कि जिसके थ्रू हमें आइडिया हो सकता है कि वेदर दी लिस्ट इज एम्प्टी और फुल। तो हम ये काम कर सकते हैं कि रिटर्न काउंट इक्वल इक्वल टू 0। सो इफ काउंट इक्वल टू 0, दिस विल रिटर्न ट्रू, एंड दिस इज एम्प्टी विल रिटर्न व्हाट, ट्रू, otherwise this will return false. Bool is full, and इस full में हम क्या करते हैं कि return what जी, count इक्वल equal इक्वल max size, max size तक ठीक है कि नहीं, -1 करेंगे, क्योंकि count की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम साइज 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, ठीक है। तो देखें कि आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली काउंट, अगर आपके पास एरे 100 एलिमेंट की एक एरे है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 100 हो सकती है। तो 100 इक्वल टू 100, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस विल रिटर्न ट्रू, ओके, अदरवाइज फॉल्स। जी जनाब, एक हमारे पास था पीक का फंक्शन, याद है ना, यहाँ पे जी। अगर आप इसको एज अ टेम्पलेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास टाइप आना चाहिए। अगर आप एज एन इंटीजर क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे फिर क्या होगा जी, एंड होगा, और ये क्या रिटर्न करके देगा जी, हेल्प मी, दिस विल रिटर्न व्हाट, इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा जी, फ्रंट को रिटर्न करेगा। जी एग्जैक्टली। इधर इज एम्प्टी होना चाहिए या इज फुल होना चाहिए, जी स्टूडेंट्स, कौन जाग रहा है, एम्प्टी होना चाहिए। सर एम्प्टी सही है। ओके। इज एम्प्टी, अगर आपका लिस्ट एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करके देगा, और जब ये ट्रू, इसको हम क्या कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जब फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि यूर लिस्ट इज एम्प्टी, और एम्प्टी लिस्ट से आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। एल्स आप कह सकते हैं कि द लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, जो भी आप एम्प्टी लिस्ट एंड दैट्स इट, ओके जी। सो अब आते हैं हमारे जो क्या थे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस। सो उसमें एक था जी
एन क्यू। तो एन क्यू में हम डेटा पास करेंगे, जिसको हमने क्या करना है जी, इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है, एट दी रेयर। तो यहाँ इंसर्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि इफ वेदर द लिस्ट इज फुल और नॉट। इफ दिस इजंट फुल देन इट विल डू व्हाट। तो याद है ना, रेयर इक्वल टू व्हाट, रेयर प्लस 1 mod max size एंड जी लिस्ट रेयर। और रेयर में हम इंसर्ट करेंगे क्या जी, इस डेटा को इंसर्ट करेंगे। और एक और चीज़ याद है ना, काउंट प्लस प्लस काउंट भी रखना है हमें। और एल्स सी आउट व्हाट लिस्ट इज फुल। ठीक है जी। और डी क्यू जो है वो तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना आसानी से। जी बताएं क्या करना है अब इसके अंदर। इफ नॉट इज एम्प्टी, कहीं एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट एम्प्टी हो तो वहां से तो फिर डी क्यू नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें ये माइनस माइनस करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा जी, फ्रंट इक्वल टू व्हाट, फ्रंट प्लस 1। और यहाँ पर भी हम मॉड यूज कर रहे हैं, मैक्स साइज के साथ इसका मॉड ले रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, जब आप ट्रीट करेंगे अपनी लिस्ट को सर्कुलर ट्रीट करेंगे तो फ्रंट भी, फ्रंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं कि रेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 99 तक, 99 तक पहुंच के वापस 0 भी हो सकती है। तो बेसिकली इस फ्रंट की वैल्यू भी इस तरह हो सकती है, चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रेयर। अदरवाइज सी आउट व्हाट, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये एन क्यू डी क्यू ऑपरेशन हो गए। इसके बाद और कोई ऑपरेशन फंक्शन रहता है जी स्टूडेंट। याद है ना, ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाए एंड दैट्स इट। तो क्या हो गया जी, दिस इज योर क्यू लिस्ट क्लास implementation of queue using what, using dynamic array। तो हमने आज क्या देखा जी, आज हमने ये देखा कि व्हाट इज क्यू। ठीक है, क्यू को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट, और लिस्ट की थ्रू इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे पास केसेस जो बन रहे थे, जो इश्यूज आ रहे थे, उनको हमने कैसे रिजॉल्व किया। ठीक है, इशू 1, इशू 2 एंड इशू 3, दो इश्यूज थे ना। ठीक है, और इसको हमने कैसे रिजॉल्व किया ये देखा हमने, और फिर हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखी क्यू की कि किस तरह हम कर सकते हैं क्यू को इम्प्लीमेंट यूजिंग दी डायनामिक अरे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दी लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू और स्टैक, या जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि इससे रिलेटेड कोई जो इश्यूज हमने देखे, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं हो तो प्लीज़ आस्क, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। ठीक है, इफ यू
don't have any question, then I'm going to